આ આપણે ખેડૂત સેવા સંગઠન ને મુકેશભાઈ નો હું ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું એટલા માટે કે આ જસદણમાં સભા કરવાની હતી અને આ જસદણનો પ્રશાસન રાજકોટનો પ્રશાસન ને આ સરકાર પાંચ એપ્લિકેશન लगाई છે અમે પાંચ जगह कोई जगह देवा मांगतू नहीं कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ और पैसे दे के किराया दे के पटेलों के पास बड़े बड़े वाड़ी है बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं एसी के बने हुए हैं हमने कहा आपका किराया कितना लगता है हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन साथियों कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था परमिशन देने के लिए नहीं तैयार नहीं है ये आप लोगों की ताकत है साथियों यही ताकत सरकार को डरा रही है अरे हम कौन है आदिवासी ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है ना आशिक है ना नास्तिक हम प्रकृति के साथ चलने वाले वास्तविक हैं हम प्रकृति के साथ प्रकृति के गोद में रहने वाले आदिवासी हैं साथियों ये जो ખેડૂતના जो वीडियो ने ખેડૂતોની હા બા અને ખેડૂતોનો जो મત છે ને મત मतलब આપણે પ્રતિ जो વિચાર છે તો હું એક જ વાત કહી દઉં તમે બે ખેડૂત નહીં ખેડૂતના દીકરા થઈ ગયા છો जो અહીંના સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂત નહીં હવે એ ખેડૂતના દીકરા છે ને દીકરા કઈ રહે છે સુરત ને અમેરિકા અહીંની ખેતી અમે ભાઈએ આ जो रूपाली खेती जो મળે ને એ हमारे भाग्यों ने परसीवानी खेती છે તો ભૂલી જાજો આ જો તમે ખેડૂત કરો છો ને તમે બે ખેડૂત રહ્યા નહીં ओरिजिनल खेडूत हमें चाहिए हमें जो खेती करे वो खेडूत जो खेती करता है जो काम करता है वो खेडूत है कहाँ काम कर रहे हो आप एसी में बैठ के कहाँ बैठते हो आप एसी में बैठ के तो साथियों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी कोई गैर कानूनी मांग नहीं है गैर कानूनी मांग हो ही नहीं सकती अगर फसल खराब हुई सरकार ने आपको सहायता की फसल का मुआवजा मिला कि तुम्हारी जमीन का मुआवजा मिला अगर तुम जमीन के मालिक हो तो जमीन का मुआवजा मिलता तो हम नहीं मांगते लेकिन सरकार ने आपको फसल का मुआवजा दिया है और फसल में हमारा हिस्सा है हिस्सा ये तो सरकार और आपको सोचना चाहिए था कि ये फसल किसने पैदा की दिन रात मेहनत किसने की इसलिए हम मांग रहे हैं कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं इसलिए साथियों पहली मांग अपनी कि हमारा 30% से जो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार दे खेडूत दे काला चोर दे हमने मेहनत की हुई है हमको कोई तकलीफ नहीं लेकिन हमारी मेहनत का खून पसीना का जो हिस्सा बनता है वो हम लेके रहेंगे दूसरी चीज हम क्या मांग रहे हैं तीसरा भाग अरे नैतिक आधार पर भी क्यों मांग रहे हैं हम तीसरा भाग कैसे होता है भाई आप जमीन के मालिक हैं आपने मोटर लगाई बोरिंग लगाया झोपड़ा बनाया तो इन्वेस्ट किया वहां इन्वेस्ट किया तो एक हिस्सा आपकी खेती का ना आपके इन्वेस्ट का जो पूंजी इन्वेस्ट की उसका होता है दूसरा हिस्सा टेम्पररी खर्च आता है टेम्पररी मतलब खाद बीज हकाई जोताई तो एक भाग खाद बीज हकाई जोताई का हो गया और तीसरा भाग मेहनत का आता है मेहनत मतलब उसमें जो काम करता है तो 3 भाग होने चाहिए नैतिकता के आधार पे अध्ययन के आधार पे तो चौथा भाग पांचवा भाग किस बात का फिर वो जो बाकी का भाग किसके नाम पे है हमको बताओ आप चौथा भाग आप हमको दे रहे हो तो एक भाग ज्यादा क्यों ले रहे हो भाई
बस्ती का बाड़ा आपने पूंजी लगाई, दूसरा खाद बीज का खर्च हटाई जोतेगा, और तीसरा भाग मेहनत का। 3 भाग होने चाहिए। ये कोई गैर कानूनी मांग नहीं है, आप अध्ययन करवा लो तो तीसरा भाग होना चाहिए। अपनी जो मांग है कि हमारी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है, बागियों की कानूनी स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं है कि अगर आप हमको मजदूर मानते हो, बागिया मजदूर, तो मजदूर मानते हो तो हम 24 घंटा आपके खेत में काम करते हैं, हमको न्यूनतम मजदूरी दे दो, 402 402 402, हमारा 1206 रुपए बनता है, 24 कलाक आपके भारत है। सरकार ने तय की है ये मजदूरी। अगर आप भाग्य मानते हो तो 7-12 जिन्हें खसरा गिरदावरी में हमारा नाम आना चाहिए कि हम खेती करते हैं, तभी स्पष्ट होगा ना। जब फसल का नाम आता है कि इतने में मूंगफली बोई, उस समय सर्वे होता है, तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि 7-12 खसरा गिरदावरी में जो खेडू काश्तकार कर रहा है उसका नाम आना चाहिए, तो हमारी कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी ना। तो एक ये मांग है, महिलाओं के लिए कानून बना हुआ है, पोस्ट कमेटियां बनाई जाए हर गांव में, ये अपनी मांग है। तो गैर कानूनी मांग अपनी कोई नहीं। 8 जो मांगे हैं वो वास्तविक मांगे हैं, कानूनी मांगे हैं और हक और अधिकार की मांगे। अब मैं कहना चाहूंगा साथियों, अपन ने ये मांगे तो उठा दी और संगठन भी अपन ने बढ़ा लिया। मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक लोमड़ी गद्दे के पास गई और उसको बोला कि राजा आपको बुला रहा है। तो राजा क्यों बुला रहा है कि यार आपको राजा कहीं यात्रा पे जा रहा है तो आपको राजा बनाने के लिए बुला रहा है। तो गधा गया राजा के पास, तो राजा ने क्या किया, शेर ने कि दोनों कान है ना सिंह वो तोड़ दिया। फिर गधा भागा, अरे मेरे तो कान तोड़ लिए, तू तो झूठ बोली। तो लोमड़ी ने क्या बोला कि नहीं नहीं, वो तो राजा क्या कि तुमको मुकुट पहनाने वाला था ना, तो ये तुम्हारे कान अड़ जाते, इसलिए मुकुट पहनाने के लिए ये कान तोड़। तो वापस गधा आया कि ये राजा बनाएगा मुझे। तो दूसरी बार आया तो उसने पूछ तोड़, शेर ने पूछ खा गया। फिर वो गधा बोला यार तुम तो मेरी तो पूछ तोड़ दी। राजा ने कहा राजा ने, अरे तुमको कुर्सी पे बैठाएगा तो पूछ नड़ेगी कि नहीं नड़ेगी। तो इस तरह की लोमड़ियां अपने बीच में आने वाली है। आप लोगों को समझाने के लिए आपको तर्क वितर्क करके वो तो इतना बात दे रहा है, वो इतना दे रहा है, लेकिन मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं, अगर वास्तव में अपना संगठन बना है, अभी 2-3 महीने और बाकी है, अप्रैल मई तक के, ठीक है। जब तक हमारा यहाँ अगर हक नहीं बना तो अपना आंदोलन कहाँ चलेगा, गांधीनगर तो जाएंगे ही, यहाँ है तब तक, लेकिन बाकी का समय एक भी भाग्य एमपी वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। एक भी भाग्य नियम से आएंगे, अधिकारों के साथ आएंगे, नहीं तो पड़ा रहे स्वराष्ट्र।